हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग रीमा। दोस्तों, आप कैसे हो दोस्तों? जैसे कि आप बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। अभी हो रहा है टाइम सुबह का आपका 7 बज रहे हैं। और बाकी दोस्तों, अभी मैंने बड़े बेटे को अपना स्कूल भेज दिया है टिफ़िन बना के। बाकी आज का मौसम देखिए दोस्तों, इस तरह से ये देखिएगा, ये मौसम कोहरा ही कोहरा छा रखा है दोस्तों। आजकल कोहरा बहुत लगता है इधर, और जाड़ों में बहुत कम लगता है दोस्तों। बरसात में ज़्यादा ही दिखता है कोहरा। बाकी ये देखिए दोस्तों, आजकल सभी के बगीचे में बेल वेल लगी हैं। बाकी हमारा बगीचे भी उधर बेलों से भरा हुआ है, ककड़ियाँ हो रही हैं। बाकी मौसम ऐसा ही हो रहा है, बल्कि दिन तक क्या पता धूप आ जाए। ये देखिए दोस्तों, बाकी देखिए दोस्तों, मैंने बड़ी डाल रखी थी और थोड़ी थोड़ी धूप हुई। कल भी थोड़ा हुई थी, परसों भी थोड़ा हुई थी। मतलब ये तो मौसम ख़राब ही है आजकल, अलर्ट भी बता रखा है, तो इस वजह से बड़ी सूखने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही हैं। ये देखिए, दोस्तों सूख नहीं पा रही हैं। बाकी सही दोस्तों, आज का मौसम ऐसा ही हो रहा है, कोहरा ही कोहरा। और यहाँ सुबह शाम ठंडा होने लग गया दोस्तों आजकल। बाकी देखिए, बारिश ही बारिश, गीला गीला हो रहा है सारी जगह। बाकी बिल्ली देखिए ग्रास खा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्ली देखिए। वैसे तो कौवा खाता है, पर कौवा यहाँ बहुत कम आते हैं। ये बिल्ली हो रही है आजकल, नई नई हो रखी, मतलब पैदा हो रखी है, छोटी छोटी बच्ची 4-5। और तो यही आती हैं, यही खा जाती हैं। कभी कभी तो कौवा भी आता है, वैसे कौवा भी ले जा लेता है। और ये देखिए, देख भी रही है, मारेगी करके। बाकी ऐसा ही दोस्तों, आज का मौसम ऐसा ही है। बाकी अभी बाकी पतिदेव और छोटा बेटा भी सो रखे हैं दोस्तों। और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैंने बना दिया था, सुबह भिंडी की सब्ज़ी बना रखी थी बेटी को। बाकी अब मैं थोड़ा सा पहाड़ी कद्दू आ रखा है, किसी ने कद्दू दे रखा है। ये देखिए, मैंने सुबह भिंडी बना रखी थी, थोड़ी बची है। अब मैं पहाड़ी कद्दू बना रही हूँ आज। फूल ला रखे थे दोस्तों, सुंदर सा कद्दू है देखिए। ये इस टाइप का कद्दू है, ये भी वाइट वाइट टाइप का, पर हो स्वादिष्ट रहा है दोस्तों ये भी। इसको हम बनाएंगे आज इसकी सब्ज़ी बनेगी चावल में। तब तक मैं तैयारी करती हूँ। बाकी मेरा किचन फैला ही है, सुबह नाश्ता वास्ता बनाया, अभी सब काम कुछ नहीं कर रखा है दोस्तों। काम अब करूँगी धीरे धीरे निपटा के। बाकी कपड़े भी रखे हैं मैंने वहाँ पे धोने के लिए। बाकी देखिए दोस्तों, कोई प्रसाद ला रखा था, तो ये क्या कहते हैं, आजकल प्रसाद में देखिए दोस्तों ज़्यादातर दाल डाल देते हैं, बाकी कुछ नहीं डालते हैं। पहले से काजू किशमिश और ये मूंगफली वगैरह डली जाती थी। अब देखिए, अब सीज़न भी नहीं है आजकल ज़्यादा, बरसात में थोड़ा कम हो जाता है सीज़न। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैं कह रही थी क्या कहते हैं, दाल को अलग कर दूं और ये इलायची दानों को मैं अलग कर देती हूँ। तो इससे हम इलायची दाने तो मैं प्रसाद बांट दूँगी, थोड़ा अपने मायके ले जाऊँगी। कहाँ मिलता है प्रसाद भी, बद्रीनाथ धाम का प्रसाद कहाँ मिलता है मंदिरों का। तो प्रसाद अगर आप जहाँ जहाँ पहुँचाएंगे दूर दूर, तो अच्छा होता है प्रसाद पहुँचाना। तो मैं इसको अपने मायके में बांटूँगी। तो कल ही आ रखा है ये प्रसाद भी। तो ये देखिए, अब मैं इस दाल को यूज करूँगी, दाल को मैं फेंकूँगी, क्योंकि दाल तो कोई फेंक ही देते हैं, मतलब अक्सर सर में रखते हैं या तो फिर वही कर लेते हैं, कच्चा कहाँ खाया जाता है। तो इस वजह से तो मैं इसको कुछ बनाऊँगी, बर्बाद करने से क्या है, इससे अच्छा पेट में चले जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, कितनी दाल है इसमें हमने इलायची दाना निकाल दिया है।
ये देखिएगा, बाकी बहुत सारा प्रसाद आ जाता है वैसे बद्रीनाथ से, कभी कोई कोई लोग लाते रहते हैं। तो दोस्तों हम इतने नज़दीक रह के हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन दूर वाले कहाँ से कहाँ पहुँचे जाते हैं, वो बेचारे आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। पर हम लोग यहीं पे देखिए नज़दीक होके हम नहीं जा पाते हैं। कब गई थी मैं, 1-2 साल पहले गई थी, तो हमारा पितरों का कुछ पूजा थी वहाँ, तब गए थे हम पूरी फैमिली। तो कहाँ हो पाता, अभी छोटे बेटे को भी नहीं ले गई हूँ मैं, अभी देखा ही नहीं, मतलब देखेंगे अगर लास्ट में होगा तो। इसके पापा को टाइम नहीं मिल पाता है, तो दुकान भी कैसे छोड़ें, तो ऐसा हो जाता है। और बाकी देखिए दोस्तों, मैंने छान दिया है मूंगफली, तो रहने देती हूँ, इसमें कोई कोई दाने हैं, कोई बात नहीं। इसमें मैं भिगो के इसकी कुछ दाल बनाऊंगी या कुछ बना दूंगी। ये देखिएगा दोस्तों, इतनी दाल निकल गई है। देखिए बाकी इसको मैं बांटूंगी पूरे मायके में अपने, इधर उधर दूँगी। ये देखिएगा, पहले से तो खूब बड़े बड़े डब्बे और उस टाइप के मिलते थे प्रसाद के, अब देखिएगा इतने छोटे छोटे से डब्बे मिलते हैं, और ये इतने महंगे महंगे कर रखे हैं वहाँ। तो महंगाई तो है ही वहाँ, पर यह है कि भगवान का है तो ठीक है। बाकी दोस्तों अब धीरे धीरे काम निपटाती हूँ, अभी झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं कर रखा है। पहले से छोटा नहीं था तो फटाफट कर लेती थी ना, अब उसके संग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है परेशानी, थोड़ा पकड़ना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ देना पड़ता है उसको खेलने के लिए, फिर उसके बाद तब जाके वो थोड़ा बैठता है, फिर रोने लग जाता है, फिर कुछ ना कुछ फिर करना पड़ता है बच्चों को, नहीं तो बच्चे परेशानी करते हैं दोस्तों। और बड़ा बेटा तो मेरा भी चले गया स्कूल, बस अब थोड़ा सा आएगा, वही 2-2:30 बजे आते हैं। बस उसको भी खांसी हो रही है, तो दवाई दे रखी थी उसको भी, फिर रात खाई होगी उसने, तो उसके बाद नींद नहीं खुल रही थी उसकी। अभी उठाया और मैंने उसको फटाफट, फिर तैयार हो गया था, मैंने नाश्ता पैक करा, तो फिर बाकी हमारे कल इधर परिवार में ही श्राद्ध था दोस्तों, कल हम वहाँ जा रखे थे, और मेरी मामी के उधर भी श्राद्ध था मामा जी लोगों का, तो वहाँ भी श्राद्ध खाने गई थी मैं। कल 2 जगह श्राद्ध खा के आए, एक तो हमारी फैमिली का था, फैमिली के मतलब ताऊ जी हों थे इनके ताऊ जी मतलब उनका, और एक मेरी मामा जी का, उनका श्राद्ध था, तो श्राद्ध खाने जा रखे थे। तो कल सारा दिन ही ऐसा चली गया, मतलब छोटे को भी ले गई थी मैं, तो मामा जी के यहाँ वहाँ तो नहीं ले गई, क्योंकि वहाँ श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाते ना, अभी उसने पाँव नहीं रखे, मतलब वहाँ गया नहीं है ना पहली बार, तो इसलिए मैं नहीं ले गई उसको, इस वजह से। तो मैंने कहा, सासू जी ने देखा, ताई जी थी उसकी, उन दोनों ने देखा भैया को, फिर मैं चले गई थी तब। और ऐसा ही दोस्तों, और दोस्तों आपको कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। फ़िलहाल अभी इतना ही, काम करते हैं, काम निपटाते हैं। पहले मैं फटक से कपड़े धोती हूँ, कपड़े धोने के बाद मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद तब मैं झाड़ू पोछा तब करती हूँ, उसके बाद तब होगा काम। बाकी फिर धीरे धीरे होते रहेगा। खाना बनाने का भी कद्दू बनाना है मैंने, कद्दू को मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं कद्दू चढ़ा देती हूँ, कद्दू को मैं धो धा के इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद सफ़ेद कलर का कद्दू है, छोटा सा है, कोमल, बहुत सुंदर है। बाकी देखिए इसकी सब्ज़ी बनाएंगे आज हम, वैसे तो बना रखी है पर ये सुंदर लग रहा है छोटा छोटा। तो ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छा मानती हूँ दोस्तों मैं,
जब कोई कद्दू लाता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिल गया, मेरे को ऐसा लगता है। तो मुझे कद्दू बहुत पसंद है दोस्तों, कद्दू के संग चावल। और जब भी हमारे वहाँ उधर मायके में कद्दू की सब्ज़ी बनती थी तो अक्सर बनती थी क्या, मतलब वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही खाते हैं कद्दू, अच्छा मानते हैं, कहते हैं कि गद्दू भात खाओ, गद्दू भात खाओ कहते हैं। तो इस वजह से अक्सर वहाँ कभी रात को भी बनाया जाता था, हम लोग तो रात को भी बनाते थे कद्दू चावल और उसके संग दाल। तो मतलब पहले हम कद्दू चावल खाते थे, फिर हम दाल चावल खाते थे। तो मतलब अक्सर बनाया जाता था कद्दू। कद्दू वहाँ सभी का अच्छा होता है, फेवरेट माना जाता है वैसे। मेरे को तो अक्सर मतलब सभी बोलते हैं कि कद्दू क्या खाया आज, गद्दू भात कहते हैं कुमाऊँ में। तो कि उनको अच्छा लगता है सबको ही, मतलब उधर। और इधर तो मुझे पता नहीं, वैसे पता नहीं यहाँ का उतना, पता नहीं मुझे क्या अच्छा मानते हैं यहाँ। तो वैसे खाते तो हैं क्या, इतना बोलते हैं, मतलब यहाँ होता ही है, सब्ज़ी बहुत होती है यहाँ। वहाँ जो मैंने सब्जियाँ कम देखी, फिर गांव घर में होता होगा ना, क्योंकि हम थोड़ा इधर शहर टाइप में थे, अल्मोड़े में शहर मार्केट में ही रहते थे ना, तो इस वजह से मतलब उतना वो नहीं होता। लेकिन हमारे वहाँ भी जैसे गाँव की औरतें ना, तो होता था ना, डाला टाइप का होता था, तो उसमें सब्ज़ी बेचने के लिए आते थे औरतें। जैसे हरी सब्ज़ी, राई के पत्ते, मूली के पत्ते, तो बड़े स्वादिष्ट होते थे। पालक आता था सीजन के टाइम में, तो बड़ा स्वादिष्ट लगता था। और बाकी तो सीजन के हिसाब से तब वो औरतें लाती थी दोस्तों। सुबह उठ के आ जाती थी वो 5 बजे गाड़ी में बैठ के अपने गांव से, तो तब आते आते अल्मोड़ा पहुंच जाती थी। तो मैं देखिए दोस्तों, मैं एक हाथ से काट रही हूँ एक हाथ से काट रही हूँ, कैमरा पकड़ने वाली भी नहीं हूँ। अब कभी सोचती हूँ कि कैमरा स्टैंड ले आऊँ, मोबाइल स्टैंड, तो नहीं हो पाता है ना बच्चे के संग, फिर उसको कब लगाना, क्या करना सेटअप, तो इसलिए नहीं हो पाता। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे ऐसे हो जाए फटाफट कोई काम, थोड़ा बड़ा बेटा हो जाए, कर लेता है कभी कभार छुट्टी रही तो। और छोटे बच्चों के संग तो नहीं होता, कहीं गिरा दिया, उखड़ दिया, वो भी डर लगता है मुझे। तो